मैं आचार्य श्यामोहन त्रिपाठी, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज आप लोगों को श्रीमद् भागवत कथा आत्मदेव पंडित जी का कथा सुनाने जा रहा हूं। तो यह ज्ञान भक्ति के चर्चे हैं, स्वर्ग या मुक्ति का इच्छा है। अब सुनो दशा उन लोगों की जिनको धन जन की आशा है। यह श्रीमद् भागवत कथा स्वर्ग का द्वार है। जो भी श्रीमद् भागवत कथा सुनता है, भगवान उसकी हर मनोकामना को पूरा करते हैं। तो दक्षिण में आत्मदेव नामी सज्जन सीधा सा ब्राह्मण था, पंडित था और चतुर भी था, साधु था ब्रह्म परायण था। दक्षिण में आत्मदेव नाम के एक पंडित जी रहते थे। वह बहुत ही सज्जन थे, दान पूर्ण अतिथि सत्कार खूब किया करते थे आत्मदेव पंडित जी। अरे धुंधुली नाम उनकी नारी, मानो विप्र की ग्रह दशा थी। स्वामी जितना ही सज्जन था, उतनी ही नारी कर्कशा थी। आत्मदेव पंडित जी जितने सीधे और सज्जन थे, उतनी ही आत्मदेव की पत्नी धुंधुली बहुत ही दुष्ट प्रकृति की थी। अरे फिर भी हरि इच्छा समझ विप्र व्याधि को न्यारा करते थे। सब सुख दुख सहते जाते थे, शांति से गुजारा करते थे। फिर भी वह पंडित जी आत्मदेव जी अपनी पत्नी को कुछ कहते नहीं थे और शांति से परिवार के साथ रहा करते थे। अरे गालियां सुनी अपमान सहे, तो भी वह छोर न छोड़ा था। बंधुओं यही समझ रखो, वह केर बेर का जोड़ा था। जैसे केर और बेर एक साथ नहीं रह सकता है, उसी तरीके से आत्मदेव पंडित जी और उनकी पत्नी धुंधली का था केर और बेर की जोड़ी की तरह। जितने आत्मदेव पंडित जी सज्जन थे, उनकी पत्नी उतना ही कर्कशा थी। अरे पहले तो थे विप्रवर नारी से हैरान, अरे वहां देव संजोग से हुई न एक संतान। आत्मदेव पंडित जी तो अपने पत्नी से धुंधुली से बहुत ही दुखित रहते थे, और दूसरा उनके पास कोई आत्मदेव पंडित जी के पास कोई संतान भी नहीं था। चांदी सोना धेनु धन था जो कुछ भी पाश, हर दे डाला सब दान में, किंतु न पूजी आस। पुत्र की इच्छा के लिए आत्मदेव पंडित जी ने कितना सोना दान कर दिया, कितने गौ दान कर दिए, आधा राजपाट भी दान कर दिया, तब भी आत्मदेव पंडित जी को कोई संतान नहीं हुआ। संतान न थी अब हो सकता है, संतान न अब हो सकती है। जब विप्रदेव ने जान लिया, तब मरने का निश्चय करके घर बार छोड़ प्रस्थान किया। आत्मदेव पंडित जी ने जब ये जान लिया कि मैंने तमाम सोना सरफी दान कर दिया, तमाम गौ दान कर दिए, आधा राजपाट दान दे दिया, और तब भी कोई संतान नहीं हुआ, लग रहा कोई संतान होगा ही नहीं।
अरे वन में सरिता ढूंढने लगा, वह मरने का अभिलाषी भी, हरि इच्छा से घाट पर वही आ गया एक सन्यासी भी। वह आत्मदेव पंडित जी जब जान गए जब कोई संतान नहीं होगा तो वन की तरफ निकल गए। आत्मदेव पंडित जी ने सोचा जब पुत्र ही नहीं है तो मैं भी जंगल में जाकर के नदी तालाब में सरोवर में सरिता में डूब करके अपने प्राण को मैं दे दूंगा। वह जंगल की तरफ निकल गए आत्मदेव पंडित जी अपने प्राण को त्यागने के लिए। और जब सरिता के समीप जंगल में गए तो उधर से देखा एक सन्यासी चले आ रहे थे उसी घाट से। अरे वह बोला कहां भटकते हो, क्या इच्छा मन में समाई है, अधिजराज तुम्हारे चेहरे पर प्रत्यक्ष निराशा छाई है। वह सरिता घाट से जो सन्यासी चले आ रहे थे उन्होंने आत्मदेव पंडित जी से पूछा कि हे विप्रवर, इस जंगल में इतना निराश क्यों हो, क्यों चिंता में भटक रहे हो, इसका क्या कारण है, तुम्हारे चेहरे पर निराशा छाई हुई है। तो ब्राह्मण बोला क्या कहूं अपनी व्यथा कराल, करे न प्रभु मेरी तरह दुश्मन का भी हाल। आत्मदेव पंडित जी ने कहा हे ऋषिवर, जो मेरा हाल है यह हमारे दुश्मन का भी हाल ना हो। दुश्मन का हाल भगवान इस तरह न करे जो मेरा जैसा हाल चल रहा है। तो जीवन की श्वास चुक रही है, मौत भी सामाने झूली है, और जीवन की डाली सूख चली पर जीवन आस न फूली है। आत्मदेव पंडित जी कहने लगे हे ऋषिवर, मैंने सोना सर्फी गौएं दान कर दिया, आधा राजपाट दे दिया, तब भी हमारी इच्छाएं पूर्ण नहीं हुई, कोई संतान उत्पत्ति नहीं हुआ मुझे। इसी चिंता से मैं वन में भटक गया हूं और अपने प्राण को त्यागने के लिए जंगल में आया हूं। तो भगवान ऐसा है कौन जतन, जिसका कर चुका विधान नहीं। सब दान किए सब पूर्ण किए, पर हुई एक संतान नहीं। आत्मदेव पंडित जी ने कहा हे ऋषि, हे महाराज, मैंने तमाम दान पूर्ण कर दिया, सोना शर्फी दान में दे दिया, गऊ भी मैंने दान में दे दिया, तब भी कोई एक संतान उत्पत्ति नहीं हुई। हे ऋषिराज, कोई उपाय बताइए। अरे भाभी का ऐसा चक्कर है, यह भाग्य कहीं भी जगा नहीं, गौ के भी बछड़ा हुआ नहीं, बिरवे में भी फल लगा नहीं। आत्मदेव पंडित जी ने कहा उस ऋषि से कि हे ऋषिवर, हे मुनि, मैं इतना पापी हूं कि जो कोई पौधा अपने घर पे लगाता हूं वह फलता और फूलता नहीं है, वह भी बाझ हो जाता है। और ऋषिराज इतना नहीं, जो मैं कोई गाय अपने घर ला करके पाल लेता हूं तो गाय भी कोई बछड़ा उछड़ा नहीं देती है, वो भी बाझ हो जाती है। कोई मैं फल तोड़ करके लाकर घर में रखता हूं तो संध्या तक वो भी सड़ जाता है। अगर मैं दही बैठाता हूं, दही जमाता हूं तो दही में भी कीड़े पड़ जाते हैं। मैं इतना पापी हूं, जो मेरा हाल है ऐसा मेरे दुश्मन का हाल ईश्वर ना करें। अरे सुनता हूं जो पापी अपने जीवन में पुत्र न पाते हैं, वे स्वयं नरक में जाते हैं, पुरखों को भी ले जाते हैं। हे ऋषिराज, मैंने सुना है जो पापी पुत्र प्राप्त नहीं करता, जिसके पुत्र नहीं होते, उसका वैकुंठ नहीं होता है, वह नरक में जाता है, ऐसा मैंने सुना है। तो ऐसी सुन सूरत में प्रभु ही पर अब धरना अच्छा है,
ऐसी सूरत में प्रभु ही पर अब धरना अच्छा है, अथवा निराश हो जाने पर जीने से मरना अच्छा है। आपदेव पंडित जी ने कहा है, ऋषि महाराज मैं अब तंग आ गया हूं, दानों पुण्य से करते करते परेशान हो गया, फिर भी कोई संतान नहीं हुआ, इसीलिए जीने से अच्छा है कि मैं अपनी आत्मा को त्याग दूं, अपने प्राण को ही त्याग दूं। तो आया हूं इस जगह पर नाथ मरण की ठान, छोड़ दिया संतान पर प्राणों का भी ध्यान। आपदेव पंडित जी ने ऋषिराज से कहा है, ऋषिवर इसीलिए मैं अपने प्राण को इस जंगल में त्यागने के लिए आया हूं। अब संतान के ऊपर मैंने अपने प्राण का भी ख्याल नहीं रखा, प्राण को भी त्याग दूंगा। सन्यासी बोला, महाराज जिसके भ्रम में भटकाया है। सन्यासी बोला, महाराज अरे किसने भ्रम में भटकाया है, उद्धार और स्वर्ग का द्वार बेटा किसने बतलाया है। ऋषि ने कहा है, विप्रवर है आपदेव पंडित जी, ये आप क्या कह रहे हो, आपको किसने भ्रम में डाल दिया है। कौन कहता है जिसके पुत्र नहीं है वो नरक में जाता है। उद्धार और पतन का कारण कौन कहता है कि बेटा होता है। आपको किसने बहका दिया है। तो यह अपने माना पिंडदान, तो यह हमने माना पिंडदान, कुछ शांति वहां पहुंचाते हैं, लेकिन यह बात असंभव है, वह हमें स्वर्ग ले जाते हैं। ऋषि ने कहा आपदेव पंडित जी से कि मैं मानता हूं कि वह पुत्र जो है मेरा पिंडदान करता है, दाह संस्कार करता है, पिंडदान करता है, और वह पिंडदान मुझे कुछ समय के लिए शांति पहुंचाता है। लेकिन ये किसने कह दिया वह पुत्र आपको स्वर्ग ले जाता है। अरे यह तो कर्मों की खेती है, जो बोएगा सो पाएगा, कर्मों से मुक्ति दिलाने में बेटा क्या हाथ लगाएगा। ऋषि ने कहा पंडित जी, हे विप्रवर ये सब कर्मों की खेती है, जो जैसा मनुष्य करता वैसा ही पाता है। कहते कर्म प्रधान विश्व कर राखा, अजो जस करहि ताहि फल चाखा। जो जैसा कर्म करता है उसी हिसाब से उसको भोगना पड़ता है। हर कर्मों का बोझ उठाने में बेगार से काम नहीं चलता, द्विजवर यह भ्रम है धोखा है, बेटों से नाम नहीं चलता। हे द्विजवर यह धोखे में मत पड़िए, बेटों से नाम नहीं होता। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तभी नाम होते हैं, हमारे कर्म अगर खराब हैं तो नाम नहीं होगा। बेटा हमारा आपका नाम नहीं कर पाएगा अगर हमारे कर्म अच्छे ना हो। जब कर्म अच्छे होते हैं तभी हमारा नाम होता है। तो मेरे विचार में तो संतति उल्टा प्रभाव दिखलाती है, उसकी माया ममता हमको और नरकी की ओर ले जाती है। ऋषि ने कहा है विप्रवर, अगर कोई संतान होता है तो माया और ममता में उस बच्चे के हमारे भगवान से जो प्रेम है वो बढ़ जाता है, सब बच्चों में लग जाता है। इसलिए वह उल्टा प्रभाव भी दिखला सकता है। तो मेरे विचार में तो संतति उल्टा प्रभाव दिखलाता है,
उसकी माया ममता हमको नरक की ओर ले जाता है। ये माया मोह और ममता जो है ये हमें नरक की तरफ ले जाता है। तो पुत्र के भरण पोषण में हम पेट भी न भरने पाते हैं। अरे उसकी ममता में फंसे से हरि भजन न करने पाते हैं। उसकी ममता में फंसने से हरि भजन न करने पाते हैं। जब पुत्र पोते हो जाते हैं तो हम आपसी माया जाल में भ्रमने लग जाते हैं। पूजा का अवकाश ही नहीं हमें मिल पाता है, तो हम खुद नरक की तरफ जाने लग जाते हैं। तो दैवत कपूत हुआ पैदा तो उल्टा पीछे पड़ता है। परलोक बने या बिगड़ जाए पहले यह लोक बिगड़ता है। अगर पुत्र जो है सुपुत्र निकल गया तब तो जीवन आनंद हो जाता है, लेकिन अगर पुत्र कहीं कुपुत्र निकल गया तो वह लोक तो बाद में बिगड़ता है, पहले यही लोक बिगड़ जाता है। अरे दे न किसी माँ बाप को कुल कपूत के हाथ, अतिजवर ममता छोड़कर जपो जानकी नाथ। ऋषि ने बताया, आपने पंडित जी से कहा है, पंडित जी ये जो है ममता को छोड़ करके ये जो पुत्र का जो रट लगाए हो इसे त्याग दो और मेरी बात मानो, भगवान श्री हरि का भजन करो, हरि का भजन करो, तभी आपको शांति मिलेगी। अरे तिज बोला संतान का है अब भूत सवार, अदया धाम इस दीन को समझाना बेकार। वह आपदेव पंडित जी ऋषिराज की बात को सुनकर कहने लगे कि ऋषिवर अब मुझे समझाना सब बेकार ही है, क्योंकि मुझे पुत्र का भूत सवार हो गया है। मुझे पुत्र चाहिए द्विजवर, हे ऋषिवर मुझे पुत्र चाहिए, अब मुझे समझाना बेकार ही है। तो दया धाम इस दीन को समझाना बेकार। कोई उपाय बताइए जिससे संतान मिले, संतान की उत्पत्ति हो। हे ऋषिराज मुझे समझाना बेकार ही है। अरे इसलिए नाथ बचाओ प्रभु, यह समझा कर भवजाल हमें। हे उधार दे सकते हो तो दो गोदी का लाल हमें। आपदेव पंडित जी ने कहा, है ऋषिवर अब मुझे समझाइए नहीं, अपने मूड को समझाकर खराब मत करिए, अब समझाना मुझे बेकार ही है। अगर हे ऋषिराज मुझे देना चाहते हैं, दे सकते हैं, तो मुझे गोदी का लाल दे दीजिए, पुत्र दीजिए, मुझे यही मेरी इच्छा है। तो फल दिया तब उस सन्यासी ने नारी के लिए खिलाने को, पर वह पापिन तैयार न थी संतति के कष्ट उठाने को। जब आपदेव पंडित जी ने कहा ऋषिराज मुझे इस पुत्र दीजिए और कुछ मुझे नहीं चाहिए, तो ऋषिराज ने ध्यान किया और अपने ध्यान योग से देखा। कहा आपदेव पंडित जी अरे आपको तो इस जन्म नहीं 7 जन्म तक कोई संतान ही नहीं होगा। आपदेव पंडित जी घबरा गए, कहने लगे हे ईश्वर यह आपसे ज्ञान मुझे सीखना नहीं है, मुझे ज्ञान मत दो। अगर दे सकते हो आप मुझे तो गोदी का लाल दो, मुझे पुत्र दो। हे ईश्वर अगर आप मुझे पुत्र नहीं देते हैं तो आपके सामने मैं अपनी आत्महत्या कर लूंगा। जब इस तरीके से आपदेव पंडित जी ने ऋषि से कहा तो ऋषि बड़े धर्म संकट में पड़ गए। अगर ये ब्राह्मण मेरे सामने आत्महत्या कर लेगा
तो मैं देख रहा हूं इसका पाप भागी मुझे बनना पड़ेगा। इसलिए आपदेव पंडित जी ने जब बार बार उनसे प्रार्थना की ऋषि से, तो ऋषि ने अपने झोली में हाथ डाला और ये फल उनको निकाल करके दे दिया। आपदेव पंडित जी को सन्यासी ने जब फल दिया, कहा ये फल अपनी पत्नी को ले जा करके खिला देना और ऐसा पुत्र पैदा होगा जो तुम्हारे वंशज को उतार देगा, तुम्हारे खानदान को उतार देगा, ऐसा पुत्र पैदा होगा। आपदेव पंडित जी, वह पंडित जी ऋषि का दिया हुआ फल लेकर के अपने घर आए, लेकिन अपनी पत्नी को जब ला करके उन्होंने फल दिया, कहा ऋषि ने मुझे जंगल में मिले थे और फल दिए हैं, और जब खाओगी तो तुम्हें गर्भ रह जाएगा, ऐसे जो पुत्र पैदा होगा ये धुंधली, वह हमारे वंशज को उतार देगा, हमारे खानदान को उतार देगा, इसलिए इस फल को खा लो। तो बोली अपनी बहन से, अरे बहन बचा ले प्राण, यह फल आया है मुझे निश्चय काल समान। वह फल खाना नहीं चाहती थी, वह एक कोने में पंडित जी से छुपा करके फल ले जा करके रख दिया। मित्रों, ये आपदेव पंडित जी का कथा पहला भाग है। इस कथा का अगला भाग दूसरे भाग में मैं आप लोगों को बताऊंगा। जय सिया राम।